तो कैसा है बच्चा पार्टी, आप सभी की तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें आपके ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। ठीक है, तो वो आप कहाँ से क्लियर करेंगे, तो आपको कहीं पे भी किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है कि किसी यूईटी यूजी हो चाहे पीजी हो, इसकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो जितने भी सवाल चाहे कमेंट में पूछते हैं चाहे मेरे को पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप पे भेजते हैं, ठीक है, मैं सारे के सारे क्लियर कर दूँ। तो आपके मन में भी कोई ऐसे डाउट आएंगे तो आप भी क्या करिए, भेजते रहिएगा। उसी तरीके से एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि भैया कि स्ट्रीम चेंज पॉलिसी क्या है। वो बच्चा ये पूछ रहा है कि भैया मेरे को यूपीएससी का एग्जाम देना है, ठीक है, यानी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है। मैं एक साइंस सिस्टम का स्टूडेंट हूँ, पीसीएम का स्टूडेंट हूँ, और मेरे को एज अ अपना क्या नाम है मेजर जो सब्जेक्ट है उसको पोल साइंस लेके चलना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ठीक है, तो मेरे को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, तो क्या पॉलिसी है स्ट्रीम चेंज करने की, मैं कैसे अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, और क्या कोई इसके लिए मार्क्स डिडक्शन होगा। तो देखिए, जब से मैं यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग देख रहा हूँ, ठीक है, पहले क्या होता था सीयूईटी आने से पहले, यानी आज से 3 साल पहले 2022 से पहले, ठीक है, क्या होता था कि अगर आपको अपनी स्ट्रीम चेंज करनी होती थी तो आपकी जितनी भी परसेंट ट्वेल्थ में आई होती है, क्लास 12 बोर्ड में, ठीक है, उसमें से क्या करते हैं 5% को क्या करते हैं डिडक्ट कर देते हैं। मतलब मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाहूँ कि अगर किसी मान लीजिए पोल साइंस ऑनर्स की कट ऑफ गई है 87, ठीक है, और उस बच्चे के आए हैं क्या नाम है 90, साइंस में जो बच्चा है उसके क्या है 90 मार्क्स, 90% आए हैं क्लास 12 में, तो उस बच्चे को क्या होनी चाहिए, देखिए कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है उसको मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसकी जो परसेंटेज में 5% डिडक्ट करा जाता था, और फिर देखा जाता था कि उसकी 85% बनी है, और कट ऑफ कितनी गई पोल साइंस ऑनर्स की 87। इसी वजह से क्या होता था, उस बच्चे को नहीं मिल पाता था वो कोर्स। जब तक वो कट ऑफ 87 से लुढ़कते लुढ़कते 85 तक नहीं आती, तब तक उस बच्चे को क्या करता था, आपको स्ट्रीम चेंज करने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन सीयूईटी में ये डिडक्टेशन पॉलिसी हटा दी गई है, ऑल ओवर अक्रॉस जितनी भी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये जानना है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करें, उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। मैं एग्जांपल देके चलूं, आप क्या नाम है, आप अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेके चलते हैं, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर किसी बच्चे को क्या करना है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि उसको एक लैंग्वेज देना जरूरी है, और मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी है। उसके अलावा रेस्ट कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब तीन दो और डोमेन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो कौन से होंगी, कोई मतलब आप किसी भी डोमेन को एग्जाम दे के आइए, बस बच सकते अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो वही सब्जेक्ट आपने क्या होगा क्लास 12 में पढ़ा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि अगर एक पीसीएम का बच्चा है, अगर उसको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है, तो उसको मिनिमम क्राइटेरिया क्या था, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए मैथ चाहिए, उसके पास मैथ है, तो और क्या कर सकता है, लैंग्वेज वो दे सकता है क्योंकि उसने लैंग्वेज पढ़ी है। रेस्ट दो डोमेन कोई से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो हिस्ट्री के ही हो, जरूरी नहीं है वो डोमेन क्या हो आपके कॉमर्स स्ट्रीम के हो, वो दो डोमेन उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हो सकता है, तो वो डोमेन देगा और वो एलिजिबल हो जाएगा बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करने के लिए। सिमिलरली वो बीकॉम ऑनर्स भी चूज कर सकता है, क्यों, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स के लिए क्राइटेरिया यही है कि आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट में या तो मैथ होनी चाहिए या अकाउंट होनी चाहिए, दोनों में ऑप्शन होना चाहिए, दोनों है वो बढ़िया बात, क्या नाम है, बढ़िया बात है, लेकिन दोनों में से कोई एक भी होगा तो चल जाएगा। यानी एक पीसीएम का स्टूडेंट अगर उसको बीकॉम ऑनर्स परस्यू करना है तो उसको क्या चाहिए, उसको एक लैंग्वेज चाहिए जो जो कि वो तो ऑलरेडी देने वाला है, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज देगा या हिंदी देगा, जो भी देगा एक लैंग्वेज देगा। जहां कॉमर्स वाला बच्चा अकाउंट सब्जेक्ट को क्या करता है, एज अ डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी रख के चलता है, वहां पे ये बच्चा मैथ को क्या कर सकता है, रख सकता है अकाउंट के बदले। रेस्ट दो डोमेन सब्जेक्ट कोई से भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते वो जितने भी डोमेन आप दे रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली क्लास 12 में पढ़े हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री देगा। यानी एक साइंस का बच्चा जिसने पीसीएम लेके अपनी क्या करी थी, अपनी क्लास 12 करी थी, वो इजिली बीकॉम ऑनर्स में स्विच कर सकता है, और इसमें कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं हुआ। ये था क्राइटेरिया। आप इसी तरीके से क्या नाम है, कोई कॉमर्स का है, कॉमर्स को अगर क्या चाहिए उसको हिस्ट्री में जाना है या पोल साइंस में जाना है, तो पोल साइंस ऑनर्स के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, कोई डोमेन ऐसा सब्जेक्ट कंपलसरी ही नहीं है। वहां पे बस इतना बोला गया कि आपके पास 3 डोमेन होने चाहिए और एक लैंग्वेज होना चाहिए। अब वो 3 डोमेन आपका साइंस में पीसीएम हो सकता है, ठीक है, साइंस में पीसीबी हो सकता है, लैंग्वेज तो इंग्लिश हिंदी कुछ भी रख के चले, तो लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा मैं।
कॉमर्स में वो डोमेन सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं आप, कोई से भी मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप इजिली उस पर्टिकुलर डोमेन में, उस पर्टिकुलर कोर्स में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं एडमिशन, बशर्ते अगर उन्होंने कोई स्पेशल कंडीशन नहीं लगा रखी है। जैसे कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने पोल साइंस में ये लगा दे कि आपको जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आप देने वाले हैं, ठीक है, मतलब पोल साइंस लेने के लिए आपको ह्यूमैनिटी पढ़नी जरूरी है क्लास 12th में, उस केस में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, चाहे आपका मार्क्स डिडक्ट करा जाए चाहे ना करा जाए, आप स्ट्रीम चेंज नहीं कर पाए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, जो कि नाम है हिंदू और क्या नाम है हंसराज और केएमसी में पढ़ते हैं, ठीक है। उन सारे बच्चों ने क्या कर रखा है, कोई कोई साइंस के थे, उनको यूपीएससी परस्यू करना था तो अपने स्विच कर रखी है उन्होंने, ठीक है। कई लोगों ने क्या नाम है पोल साइंस ऑनर ले रखी है, कई लोगों ने बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन ले रखे हैं, हिस्ट्री प्लस पोल साइंस, क्योंकि उनका मेन फोकस था मतलब आपका यूपीएससी का एग्जाम निकालना, तो उनके ऊपर बर्डन ना है साइंस का, ठीक है। साइंस में आपकी लैब होंगी, फिर उसका प्रैक्टिकल्स होंगे, फाइल होगा, और उसका और आपका यूपीएससी एग्जाम का कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा भी होता है, बहुत सारे इंजीनियर्स निकालते हैं यूपीएससी, वो बात अलग है, लेकिन मैं स्ट्रीम चेंज पॉलिसी बता रहा हूँ। अगर आपको चेंज करनी है तो आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जाके ब्रोचर देखना पड़ेगा। अगर ब्रोचर समझने में दिक्कत आए किसी भी यूनिवर्सिटी का, मेरे को बता सकते हैं कि भैया इस यूनिवर्सिटी का ब्रोचर समझने में दिक्कत आ रहा है, आप मेरे को बता दीजिए कि मेरे को ये कोर्स करना है, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करना है, ठीक है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, तो मैं आपको आपके कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई दे दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। सबसे ज्यादा क्या होता है, बेनिफिट होता है साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि साइंस वाला स्टूडेंट ज्यादातर कॉमर्स कोर्सेज में और ज्यादातर जो आर्ट्स कोर्सेज है उसमें अप्लाई कर सकता है। एक कॉमर्स वाला स्टूडेंट साइंस के कुछ कुछ कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है, जैसे कि मैथमेटिक्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी को बिहाफ लेके बात कर रहा हूँ, बाकी अदर यूनिवर्सिटीज का हम पर्टिकुलर बात कर लेंगे जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको डाउट होगा, ठीक है। उसी तरीके से एक आर्ट्स वाला जो स्टूडेंट होता है ना, उसको दिक्कत होता है, क्योंकि वो कॉमर्स में वो सब्जेक्ट नहीं ले सकता जिसमें अकाउंट्स कंपलसरी हो, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी हो, क्योंकि उसने मैथमेटिक्स दी नहीं होगी। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को साइंस लिया, उसने बीबीए करना है, ठीक है, तो अगर ड्यू में बीबीए करना चाहता है तो मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो वहां पे आपको मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी देना पड़ेगा। एक आर्ट्स वाले बच्चे के पास मैथमेटिक्स नहीं होता, इसलिए वो क्या करता है, बीबीए में स्विच नहीं कर सकता। लेकिन एक साइंस वाला बच्चा अपनी साइंस की स्ट्रीम को छोड़ के कॉमर्स की स्ट्रीम यानी बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जाके इजिली कर सकता है। उसी तरीके से देखिए ड्यू में जो बीबीए है, अगर किसी बच्चे ने क्लास 12th में कॉमर्स ली और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रखा, ठीक है, तो मैथमेटिक्स अगर उसके पास एज अ कंपलसरी मतलब आप सब्जेक्ट नहीं था, तो देखिए एक कॉमर्स का बच्चा होने के बाद भी वो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना ही इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले सकता है, भले उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है क्लास 12th में, लेकिन नहीं ले सकता क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं थी उसके पास, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स उसने ऐसे सीयूटी सब्जेक्ट नहीं दिया था तो भी फंसेगा। तो ये गलती का ध्यान रखना, आप मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं ले सकते, आप बीबीए नहीं ले सकते, आप बीटेक नहीं कर सकते, आप बीएमएस नहीं कर सकते। तो ये जितने भी कोर्सेज थे जो मैंने आपको समझाए कि कैसे स्ट्रीम चेंज पॉलिसी होती है। अब एक ट्रुथ की बात बताता हूँ, जितना मैंने पेपर एनालाइज करा है, ठीक है, 2-3 सालों में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने बच्चों के बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग कराई है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में और एयूएमयू में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुश्किल यहाँ पे आती है कि एक कॉमर्स स्ट्रीम में जो होती है ना, मार्क्स ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू, सबसे ज्यादा कम मार्क्स जो आते हैं वो साइंस स्ट्रीम के बच्चों के आते हैं। क्यों? इसका सेम बेसिक मेथड है कि पेपर जो होता है वो बहुत टफ बनाया जाता है। टफ का मतलब ये नहीं कर रहा कि टफ होता है, मैं कह रहा हूँ एज कंपेरिजन टू तीनों स्ट्रीम जो होता है, साइंस का पेपर होता है वो टफ होता है, उसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से क्या होता है, वो कम मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। मान लीजिए वहीं किसी बच्चे ने 4 डोमेन दिए, उसमें उसने पीसीएम दिया और एक इंग्लिश दिया, ठीक है, 4 सब्जेक्ट दिए, पीसीएम और इंग्लिश। उसके 800 में से जहां जितनी मेहनत उसको करके, जितनी मतलब उतनी मेहनत करके उसने एग्जाम दिया होगा, उसके 800 में से 600 नंबर है। वहीं उसी कंपैरिजन में एक कॉमर्स वाला बच्चा होगा, उतनी ही मेहनत करने के बाद उसको 800 में से, ठीक है, 750 आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी जब ये दोनों बच्चे सेम कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी डिफरेंट स्ट्रीम वाले को, सेम कट ऑफ देखी जाएगी। तो कट ऑफ में ऑब्वियसली बात है कि उस बच्चे के मार्क्स ज्यादा होंगे, ठीक है, उसको वो सीट अलोकेट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, ठीक है, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम की कट ऑफ सेम ही जाती है, सब लोग दोनों 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 स्ट्रीम में क्या आता है, पेपर आसान आता है, ठीक है, और दोनों के बच्चों के क्या आता है, कट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा आता है,
100 में से क्या करते हैं, 90 बच्चे जो होते हैं जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं। साइंस में ऐसा होता है कि 100 में से सिर्फ 30 ही ऐसे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा आएंगे, बाकी 70 के क्या आएंगे, एवरेज मार्क्स आते हैं। तो जब आप कोर्स स्विच करेंगे तब आपको दिक्कत होगा कट ऑफ को बीट करने में, लेकिन आप इजिली स्विच कर सकते हैं। आप एलिजिबल होंगे उस पर्टिकुलर कोर्स एंड क्या नाम है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो आप स्विच इजिली कर सकते हैं। हाँ, सीट की मारामारी जरूर होगी क्योंकि मार्क्स आपके इक्विवेलेंट नहीं होंगे, तो आपको वेट करना होगा कि जब कट ऑफ आपके मार्क्स के रेंज के अंदर आ जाए तब आपको एडमिशन मिल जाए। तो ये था ऑल ओवर अपडेट, ठीक है, कैसे एक बच्चा स्ट्रीम चेंज पॉलिसी अप्लाई कर सकता है। और ये जो पुरानी वाली थी वो हट गई है, नई में कुछ नहीं है, आपको हर एक का बस देखना होता है। ऐसे आपके मन में और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट के जल्द से जल्द क्या नाम है उसको क्लियर कर दूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। तो देखिए नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके, ठीक है। एट द एंड जितने भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे, जब आपका जून जुलाई का टाइम आएगा, जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग रन कर रहे होंगे, तो सारे के सारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मिलने वाली है। कहीं पे भी आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है काउंसलिंग के नाम पे, ठीक है। मेरी बहुत एक्सपर्टीज है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाने के, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो। तो आप बेफिक्र हो जाइए, बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और सीयूटी का एग्जाम अच्छे से दीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट होगा, उसको जाके जरूर विजिट करिएगा। आपके काम की जो भी चीज हो आप उसको जाके देख सकते हैं, मे बी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मे बी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई होगी जो आपको अभी तक कहीं से नहीं मिली होगी, ठीक है, विथ माई एक्सपीरियंस, विथ माई एक्सपर्टीज, ठीक है। तो आप उसको जाके जरूर देख सकते हैं, मे इट्स हेल्प यू। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो।